तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के कोई नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो योर हॉरर स्टोरीज का कोई एपिसोड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों की हॉरर स्टोरीज जो है बनाना बंद कर दूंगा। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ये एक रेडिट हॉरर स्टोरीज से रिलेटेड है। एंड काफ़ी टाइम से ये प्रोजेक्ट जो पेंडिंग चल रहा था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं पहले इस वाले को कंप्लीट कर लूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, आज की जो हमारी स्टोरी है, रेडिट की जो हॉरर स्टोरी है, उसको फटाफट से शुरू करते हैं। मैं कंट्री साइड के एक बहुत छोटे से गांव में रहा करता था। एंड ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो अराउंड 90s के टाइम की है। ये तब का वक्त है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ में अराउंड द ईयर ऑफ 1993 हर्टफोर्डशायर नाम के कंट्री के अंदर मूव इन हुआ था। एंड जब से हम जिस बंगलो के अंदर शिफ्ट हुए थे, तब से शिफ्ट होने के जस्ट बाद से ही हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ वहाँ पर होना शुरू हो गई थी। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिविटी जो हमें फेस करने को रोज़ ही अक्सर मिल जाती थी, वो भी हर सुबह सुबह, वो थी कि एक यंग लड़की की अजीब से रोते हुए आवाज़ आना। एंड दोस्तों, मैं यहाँ पर 9, 10, 8 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ सुबह के, करीब सुबह के 4 बजे तक में ऐसा हमेशा होना शुरू हो जाता था। इवन जो रिकॉर्ड प्लेयर्स उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा चलते होते थे, हमारे पास में भी था एक वैसा, वो भी खुद से टर्न ऑन हो जाता था। एंड ये सारी घटनाएं सुबह के करीब 4 बजे के आसपास में ही होती रहती थी। हालांकि जिस कमरे के अंदर ये रिकॉर्डर हमने रखा हुआ था, जिस कमरे के अंदर से आवाज़ें हमें सुनाई देती थी, उस कमरे के अंदर फॉर टाइम बिंग, जिस टाइम पर हमारे साथ में सब चीज़ें हो रही थी, तब नहीं रहता था कोई भी। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई टेप रिकॉर्डर जैसी चीज़ अपने यहाँ बहुत ज़्यादा फुल वॉल्यूम पे हो जाती थी एंड अपने आप बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम पे हो जाती थी एंड बहुत अजीब सी रोने जैसी साउंड्स आने लगती थी किसी छोटी बच्ची की, तो पूरे घर में उस चीज़ का एहसास तो सबको हो ही जाता था। ये जो चीज़ें हम फेस कर रहे थे, ये सिर्फ हमारे घर तक ही सीमित नहीं थी। इवन जब से हम इस घर के अंदर आए हैं, हम ये भी नोटिस कर रहे थे कि हमारे आने के बाद से एक्सट्रीम हो चुका है वेदर यहाँ का बहुत ज़्यादा। आसमान में जब भी हम देखते थे शाम के टाइम में, हमेशा बादल और लाइटनिंग से वो भरा रहता था। हमारे बंगलों के पास में जंगल साइड भी मौजूद था। उस जंगल साइड के अंदर एक वेदर ऑब्जर्वेटरी भी मौजूद थी। एंड वहाँ के लोगों ने भी हमें ये बताया था कि उन्होंने भी कभी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर, वो भी इतने दिनों तक, कभी नहीं देखा इस जगह पर। एंड वो ये चीज़ खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है उन सब के साथ में। वेल, इसी डिस्टर्बिंग, ईरी एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज माहौल के चलते हमारे घर के अंदर और हमारे घर के बाहर भी मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिसको भुला पाने के लिए मुझे 18 साल से भी ज़्यादा समय लग गए थे। वो इतना ज़्यादा अजीब इनकाउंटर था मेरे लिए। जो स्टोरी अभी आप लोगों के साथ में मैं नरेट कर रहा हूँ रेडिट के ऊपर, वो 2005 या 6 के टाइम में मैंने पूरी की पूरी नोट डाउन करी थी अपनी डायरी के अंदर, पर्सनल डायरी के अंदर। एंड आज भी वो डायरी मेरे पास में मौजूद है। एंड जब भी मैं उस डायरी को देखता हूँ तो मुझे वो मुलाकात हमेशा याद आ जाती है। जिस मुलाकात की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ, तो ये बात है करीब 14 अक्टूबर 2006 की। इस दिन को मेरे पेरेंट्स कहीं पर बाहर चले गए थे एंड हम आज भी इसी जगह पर रह रहे थे। वो सब चीज़ें हमारे साथ में होती रहती थी, लेकिन अब हम उसके साथ में इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गए थे कि वी वर ओके विद इट। इस टाइम पर हमारे पास में एक पेट डॉग भी था, जो कि था एक गोल्डन रिट्रीवर एंड उसका नाम था बेली। हम हमारे बंगलों के अंदर दोनों अकेले ही थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हमें छोड़कर कहीं काम से गए हुए थे। इवन तो जिस जगह पर वो जा रहे थे वहाँ पर मेरी भी ज़रूरत थी, लेकिन बेली की देखभाल करने के लिए हमें उस दिन कोई भी पर्सन नहीं मिला। इसी वजह से एक बार के लिए मैं रुक गया था उसकी देखभाल करने के लिए। मैंने अपना लंच प्रिपेयर करके उसको खा वाकर आराम से बेली को एक वॉक की तरफ ले गया था। एंड हमेशा जब भी हम वॉक के लिए निकलते थे तो घर से एक पैरेलल रोड जाती थी, जो कि जाती थी हेडजिरोज नाम के एक रास्ते के ऊपर, जहाँ पर 2 बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड्स हैं। एंड उस फील्ड के अंदर, बेसिकली उस फील्ड के बीच में सी रोड नाम की एक रोड निकलती है। एंड उस रोड के पास में जब हम पहुंचे तो मेरे को वहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट सी गीली मिट्टी की खुशबू आना शुरू हो गई थी। एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि मे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई होगी, जिसकी वजह से ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर बना हुआ है। इतना ही नहीं, इवन जब हम वहाँ पर पहुँच गए थे तो उस फील्ड के ऊपर उस टाइम पर भी पूरे के पूरे ग्रे
काले ब्लैक से क्लाउड्स मौजूद थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। ऐसा मौसम किसको नहीं पसंद। हम जब इस फील्ड के पास में पहुंच गए थे तो हमने ये भी नोटिस करा, स्पेशली मैंने ये भी नोटिस करा कि यहाँ पर पेड़ों से भरा हुआ एक रास्ता भी निकल रहा है जस्ट पास में ही। एंड वो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रास्ता नहीं था। उस रास्ते को पार करने के लिए हमें 1 या 2 मिनट का वक्त ही लगा होगा, क्योंकि हम भागते भागते खेलते खेलते उस जगह को क्रॉस कर रहे थे। लेकिन जब मैं उस जगह को क्रॉस कर रहा था तो मेरे को बहुत अजीब सी वाइब उस जगह में से आने लगी। मेरे को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा गलत ज़रूर हुआ है। ये रूट हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, लेकिन इस दिन स्पेशली मेरे को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आई थी। इवन दो मेरे को हमेशा आती होती थी इस रास्ते में से, लेकिन आज की जो बात है वो कुछ और ही थी। गर्मियों के टाइम में इस जगह पर बहुत सारे चमगादड़ वगैरह भी घूमते रहते थे। एंड गर्मियों के टाइम में स्पेशली ऐसे बादलों वाले टाइम के बीच में जब ऐसे बहुत सारे चमगादड़ आपको देखने के लिए मिले एक ही जगह पर, तो ये नज़ारा और भी ज़्यादा अनसेटलिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रिवॉर्ड था इस जगह को क्रॉस करके पहुँचने का, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, क्योंकि इस फॉरेस्ट एरिया से निकलते ही यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हिली ग्रीन वैली एरिया हमें देखने को मिलता था, विच वॉज रियली प्रिटी। लाइक आप वहाँ पर घंटों घंटों बिता सकते हो विदाउट रियलाइजिंग एनीथिंग। ये दिन हमारा अच्छा निकल जाता है। इवन दो वो जो वाइब्स मेरे को आई वो मेरे को समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ता हूँ। वैसे भी घर में हो रही सब चीज़ों को हम इतने सालों से इग्नोर ही कर रहे थे, सो दिस वाज जस्ट अनदर टास्क फॉर मी। अगला दिन आ जाता है, सेम शेड्यूल फॉलोज। माय पेरेंट्स वर नॉट एट होम एंड मेरे को बेली का ध्यान रखना था, तो मैं चला जाता हूँ बेली को अपना लंच करके घुमाने के लिए, सेम रूट एज ऑलवेज। हालांकि मैं ये डिसाइड करता हूँ कि इस बार मैं अगर फिर से उस सी रोड को पार करके उस पेड़ों वाले इलाके के अंदर गया तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करके ये जानने की कोशिश करूँगा कि मेरे को हर बार वहाँ पर ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि मेरे को यहाँ पर कोई देख रहा है या फिर वहाँ पर कोई मौजूद है जो मेरा पीछा करने की हमेशा कोशिश करता है जब भी हम वहाँ पर जाते हैं। मैं वहाँ पर गया, मेरा डॉग बेली मेरे साथ में ही था, एंड उस जगह में एक ऐसा पेड़ मौजूद था, काफ़ी बड़ा पुराना सा पेड़ था, जिसके पास जैसे ही मैं पहुँचा मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग आ रही थी अंदर से अंदर कि अब तो पक्का मेरे को कोई देख रहा है। मेरे को किसी के फुटस्टेप्स जैसी आवाज़ भी आ रही थी उसके पेड़ के आसपास में से। एंड ये चीज़ एक्सपीरियंस करते ही मैं वहाँ से मुड़ा। मैंने अपने डॉग को जो है कमांड करा कि मेरे साथ में तुम्हें बस भागना है, एंड वी बोथ जस्ट रैन अवे। लेकिन जब मैं भाग रहा था तब भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरे भागने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मेरे को खुद को ही वियर्ड सा लग रहा था। मैं ऐसे जिस तरीके से भाग रहा था वैसे कभी भी नहीं भागता था, वो मेरा स्टाइल वॉकिंग स्टाइल था ही नहीं। बट जो भी था मैं बस दुआ कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके मेरी पूरी की पूरी बॉडी उस ट्री से जहाँ से मेरे को ऐसी फीलिंग आई है वहाँ से दूर लेकर जानी है। मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। इतने टाइम से मैं और बेली वहाँ पर जा रहे थे, एंड आज तो मेरे साथ साथ बेली भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। एंड उसके रिएक्शन से मैं समझ गया था कि आई वॉज नॉट अलोन जिसने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं अपने दिमाग के अंदर। भागते भागते मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, एंड जब तक मैं उस फील्ड से निकल नहीं गया था तब तक आई डिडंट स्टॉप्ड इवन फॉर अ सेकेंड। जैसे हम उस फील्ड से बाहर आ गए थे तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि बेली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। वो अपने दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाता है सिटिंग पोजीशन में, एंड किसी के ऊपर भौंक रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा लाउडली। बेली का ऐसा बिहेवियर देखकर मैं उसको बहुत ही ज़्यादा तेज खींचने की कोशिश कर रहा था उसके लीश के थ्रू, एंड मैं समझ गया था कि वो ऐसा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको खींचते खींचते मैं एक चीज रियलाइज करता हूँ। बेली को ध्यान में रखते हुए मैं जैसे ही अपना सर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जिस फील्ड से हम भाग कर आए हैं उस फील्ड के जस्ट अंदर मेरे को एक बहुत ह्यूज लंबी सी मेल फिगरीन दिखाई दे रही है, जिसके हाथ इतने ज्यादा लंबे थे कि वो सीधा उसके नीज को टच कर रहे थे। एंड उसका जो ड्रेसिंग सेंस था वो मैं देखते ही समझ गया था, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत रिलेटेड था, एंड वो मेरे को डेफिनेटली किसी विक्टोरियन एरा के फ्यूनरल ड्रेस की याद दिला रहा था। इतना ही नहीं, उसने एक बहुत ही लंबी सी हैट भी पहनी हुई थी, बहुत पुराने स्टाइल की, एंड उसने ब्लैक कलर का कोट भी डाला हुआ था। एंड वो जो कोट था उसका वो भी इतना ज्यादा लंबा था कि वो सीधा नीचे जमीन को, मिट्टी को टच कर रहा था। एंड ये नजारा देखते ही ये एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा इविल एंड नेगेटिव हो गया था मेरे लिए। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पर बेहोश ना हो जाऊं। लेकिन उस आदमी की आंखों में जैसे ही मैं डरी हुई नजरों से देख रहा था वैसे ही
वो मेरी तरफ आना शुरू नहीं करता, बल्कि मेरे को देखने के बाद, मेरे डॉग को देखने के बाद, वो जिस जगह से आया था वापस उसी जगह चला जाता है एंड इतनी तेजी से भागता है वो कि कुछ ही सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में ही वो गायब हो गया था हम दोनों की नजरों के सामने से। एंड मैंने आज तक कभी भी किसी इंसान को इतना तेज भागते हुए नहीं देखा। सो दिस मीन्स दैट जो भी चीज हम देख रहे थे वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकती। ही जस्ट वैनिश इनटू थिन एयर लाइक दैट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी रोड के पास में काफी ज्यादा बारिश वगैरह हुई थी एंड आज भी हो रही थी, जिसकी वजह से जमीन काफी ज्यादा गीली थी एंड वहां पर कोई ऐसे प्रॉपर रोड स्ट्रक्चर भी नहीं बना हुआ था। एंड ऐसी जमीन पर इतनी तेज भागना, लाइक व्हाट द हेल वी जस्ट सो, वी डोंट नो। मैं बहुत देर तक तो बस वहीं पर ही बैठा रहा, जमीन वाली साइड ही बैठा रहा, क्योंकि मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली में हमने देखा क्या। इवन बेली भी उस टाइम तक बहुत ज्यादा शांत हो गया था, वो भी जस्ट जमीन पर लेटा हुआ था। हम दोनों एकदम स्टैचू बनकर वहीं पर मौजूद थे। लेकिन इतने में मैं समझ जाता हूँ कि अगर हमें अपनी जान बचानी है, अगर हमें सेफ होना है, तो यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी अगर वापस आ गया तो इस बार शायद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम जो है घर की तरफ जाने के लिए ट्रैफिक वाली रोड लेने का डिसाइड करते हैं। वो हमें थोड़ा लंबा पड़ने वाला था, लेकिन वी जस्ट डोंट केयर, हमें बस सेफली वहां पर पहुंचना था। बेली और मैं इस टाइम तक बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसी वजह से हम धीरे धीरे कैसे भी करके जस्ट चलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी डेस्टिनेशन तक, अपने घर पर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। हमें वापस सी रोड की तरफ तो जाना ही था। हम जैसे ही सी रोड की तरफ वापस पहुंचे तो सी रोड के पास में भी मैंने आपको बताया था कि एक फील्ड मौजूद थी जो काफी सुंदर सी ही दिखती थी। उस फील्ड के पास में भी थोड़े बहुत पेड़ मौजूद थे, डेफिनेटली उतने नहीं जो उसको क्रॉस करने के बाद में जो एक जंगल जैसा इलाका आता है उसमें है, लेकिन उस जगह पर भी हमें जो पेड़ नजर आ रहे थे, उस पेड़ के बिल्कुल पास में मैं ये चीज नोटिस करता हूँ कि मेरे को फिर से वही मेल फिगरिन दिखाई देना शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल दूसरी जगह भागकर एकदम दूसरी जगह कैसे पहुंच गई ये मेरे समझ से एकदम बाहर थी। हमने जैसे ही उसको नोटिस करा वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा अजीब मूवमेंट्स बॉडी के शुरू कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बहुत ही ज्यादा इविल टाइप से प्रे करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ इस टाइप के मूवमेंट्स, कुछ ब्लैक मैजिक को परफॉर्म किए जाने वाले मूवमेंट्स के जैसे उसके हाथ पैर हिल रहे थे। उसका फेस उसको 2 बार नोटिस करने के बाद भी मैं अच्छे से नहीं पहचान पाया था, लेकिन उस काले ग्रे से क्लाउड्स वाले वेदर के बीच में एक ऐसा लंबा सा फुल ब्लैक क्लोथ पर्सन देखना बहुत ही ज्यादा एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। एंड ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से उसकी जो क्रीपीनेस थी वो लिटरली इनटू 100 हो चुकी थी। उसका वो रूप जो मैंने अपनी आंखों से लिटरली 2 बार साइमल्टेनियसली जो देखा था, वो मेरी आंखों के अंदर पूरा का पूरा बस चुका था। उस आदमी को नोटिस करने के बाद मैं एटलीस्ट ये थोड़ा सा रिलीव था कि वो हमारे रास्ते के बीच में नहीं खड़ा है। वो जिन पेड़ों की तरफ हमें नजर आ रहा था वो पेड़ हमारे रास्ते से काफी ज्यादा आगे की तरफ में मौजूद थे। इसी वजह से मैं और बेली हिम्मत करके वापस धीरे धीरे भागना शुरू कर देते हैं अपनी घर की तरफ। 10-15 मिनट की भागना, वॉक करना, फिर बीच बीच में जॉग करना, ऐसे करते करते स्टैमिना हमारा पूरा खत्म हो चुका था। लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद या फिर करीब 20 मिनट के बाद अप्रोक्सीमेटली हम अपने घर की तरफ वापस पहुंच गए थे। बेली तो इतना ज्यादा डर चुका था कि जैसे ही हम घर की तरफ पहुंचे तो उसने मेन डोर को लिटरली पूरा का पूरा नोचना शुरू कर दिया था। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसको बस घर के अंदर जाना था। मैं अपनी सांस वहां पर जो है लेने की कोशिश कर रहा था, ब्रीद इन करने की कोशिश कर रहा था, इतने में ही बेली ने पूरा का पूरा मेन डोर नोच डाला था। घर में आते ही बेली ने पानी वगैरह पिया, उसने थोड़ा रेस्ट किया एंड उसको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था, मैं ये समझ पा रहा था। मैंने भी घबराहट में घर के पूरे विंडोज, शीशे, पर्दे सब कुछ ढक दिए थे, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। यूजुअली हम उस रास्ते को बहुत ही ज़्यादा सेफ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते थे। हमारा पर्टिकुलर काफ़ी टाइम से वही रास्ता था घूमने का, लेकिन ये नज़ारा एक्सपीरियंस करने के बाद हमारा रास्ता पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। एंड बेली ने भी कभी भी मेरे को इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करी आफ्टर व्हाट वी सो देयर। उस आदमी का मकसद क्या था? क्या वो आदमी जिंदा भी था? वो आदमी था किस चीज़ का बना हुआ? ये आज भी हमारे लिए बहुत बड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि डायरी के अंदर मैंने बहुत बार सोल्व करने की कोशिश करी, लेकिन कभी भी मुझे कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिला कि व्हाट जस्ट वी सो दैट डे। एंड मैं खुद को और बेली को इतना लकी तो डेफिनेटली मान गया कि इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद भी हम सेफली घर पहुंच गए थे, हमें कुछ भी नहीं हुआ था। आई डोंट नो व्हाट दैट थिंग वांटेड, लेकिन अगर वो चाहती तो हमें बहुत इजीली मार पाती, क्योंकि जिस टाइप की पावर्स उसके अंदर मेरे को दिख रही थी, वी वर जस्ट सम
बहुत ही ज्यादा कमजोर एनिमल फॉर दैट थिंग। ये चीज एक्सपीरियंस करने के बाद घर में जो हमारे साथ में इतनी सारी चीजें हो रही थी इतने टाइम से, वो तो हमें अब हंसी दिलाती होती थी, हमें कुछ भी फील नहीं होता था वो सब चीजें एक्सपीरियंस करके। लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद कर सकते हो ये जानने में कि उस बंगलो के पास में, सी रोड के पास में जो फील्ड मौजूद है वहां पर ऐसा क्यों होता है, तो नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर लिख देना।